हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू पीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिनवाड़ा की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 सेकेंड है और आज हम पढ़ने वाले हैं मांग की लोच कैसे ज्ञात की जाती है। उसके एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ कैसे फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है मांग की लोच या मांग की कीमत लोच को एक ही बात है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले शुरू रहेगा ताकि जिस जो भी वीडियो लेक्चर में भेज रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन की जो जानकारी है या नोटिफिकेशन से वो तुरंत ही सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिएगा आज का हमारा पहला सवाल है कि किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए होने पर मांग 100 इकाई है। यदि वस्तु की कीमत घटकर 4 रुपए होती है तो मांग बढ़कर कितनी होती है सर? 120 इकाई होती है। तो आपको मांग की लोच ज्ञात करनी है। तो सर मांग की लोच कैसे ज्ञात की जाती है वो देखना। बहुत कीजिए, सबसे पहले कीमत किलो और एक तरफ मात्रा। यहां पर मैं लिख रहा हूं सर पहले लिखना आपको पूर्व की कीमत, ठीक है, और फिर लिखना आपको बाद की कीमत। तो ध्यान रखना P का मतलब है प्रारंभिक कीमत, यानी कि पहले वाली कीमत। प्रारंभिक कीमत और Q का मतलब है आपकी प्रारंभिक मात्रा। प्रारंभिक मात्रा, ठीक है। डेल्टा P का मतलब है कीमत में कितना परिवर्तन किया जा रहा है। कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन। और डेल्टा Q का मतलब है मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन, ठीक है। तो ध्यान रखना डेल्टा P कितना है आपके प्रारंभिक कीमत है आपके 5 की और प्रारंभिक मात्रा कितनी है सर? 100 इकाई। अब डेल्टा P कितना है, डेल्टा Q कितना है, तो ये आपको निकालना है। तो कैसे ज्ञात किया जाता है वो देखना अच्छे से। तो देखिएगा प्रारंभिक कीमत है आपके 5 रुपए और बाद की कीमत है आपके 4 रुपए, यानी कि वस्तु की कीमत कम हो रही है और मात्रा हो रही है सर बढ़ रही है, यानी कि 100 से 120 हो रही है। अब यहां पर आपको निकालना है सर डेल्टा, यानी कि कितना चेंज हो रहा है। तो डेल्टा P में देखो कितना हो रहा है, 5 से 4 रुपए हो रहा है, मतलब 1 का परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ पर सर आप देख सकते हैं तो डेल्टा Q में आपके कितना हो रहा है सर? 20 का परिवर्तन हो रहा है। तो डेल्टा P आपके हो रहा है सर 1 और डेल्टा Q हो रहा है 20, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला लिखना है और उसी फॉर्मूले के अंदर उस डिजिट को रखना है, यानी कि ED बराबर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P is equal to P upon Q। डेल्टा Q आपके है सर 20 और डेल्टा P आपके 1। P कितना है आपके 5 और Q है आपके 100, ठीक है। अब आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं सर, बिल्कुल। 1 0 से 1 0 कट, 1 से ये 2। अब आप इसको भी काटो तो आपकी मान की लोच कैसे हो रही है सर? ए बराबर 1, यानी कि इकाई के समान। सही है, 1 आ रहा है, 2 आ रहे हैं, 0.3 आ रहे हैं,
0 पर 7 आ रहे, 0 आ रहे, तो कैसे पता चलेगा कि मान की कौन सी श्रेणी है, मान की कौन सी श्रेणी है? तो ये आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, आज मैं फिलहाल आपको केवल मान की लोच कैसे ज्ञात की जाती है उसी टॉपिक्स पर आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसको नोट करो, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो एक बार इसके साथ दे दो। चलेगा, सेकंड क्वेश्चन आपके एक वस्तु की कीमत 10 रुपए है तथा मांग इकाई कितनी है सर? 100 इकाई है। जब कीमत बढ़कर 9 रुपए होती है तो मांग बढ़कर कितनी होती है सर? 120 इकाई है। तो ज्ञात कीजिए मांग की लोच। और दूसरा आपको क्या है कि यदि इस वस्तु की कीमत में 5% परिवर्तन किया जाए तो मात्रा में कितना परिवर्तन किया जाएगा? मात्रा में कितना परिवर्तन होगा? ये देखो, मात्रा में कितना परिवर्तन, हाँ कितना परिवर्तन किया जाएगा, ये सही है। ठीक है, तो चलेगा, मांग की लोच कैसे ज्ञात करनी है? तो अभी मैंने आपको बताया, आपके पास में कीमत है और एक तरफ मात्रा। अब पहले देखिएगा पूर्व की कीमत, ठीक है, पूर्व की कीमत और बाद की कीमत, और पूर्व की मात्रा और बाद की। तो सर पहले की कीमत कितनी है? 10 रुपए, और मात्रा कितनी है सर? 100 इकाई है। फिर देखिएगा कीमत बढ़कर कितनी हो रही है? 9, और मात्रा कितनी हो रही है? 120। ठीक है, तो अब आपको निकालना है मान की लोच। तो निकाल सकते हैं हम, कैसे? तो देखना, कीमत में कितना परिवर्तन हो रहा है? डेल्टा पे। तो सर डेल्टा पी आपके है 1 रुपए। ठीक है, और मात्रा में कितना हो रहा है? डेल्टा क्यूब में 20 का। तो देखिएगा पीक का मतलब आपकी क्या है? प्रारंभिक कीमत। प्रारंभिक कीमत कितनी है? 10 रुपए। क्यूब कितना है? प्रारंभिक मात्रा। तो आपके प्रारंभिक मात्रा है 100 यूनिट, यानी कि 100 इकाई। डेल्टा पे यानी कि कीमत में कितना परिवर्तन हो रहा है? तो सर कीमत में परिवर्तन हो रहा है 1 रुपए का। और डेल्टा क्यूब यानी कि मात्रा में परिवर्तन, तो मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है? 20 इकाइयों का। ठीक है, समझ में आया? अब देखिएगा आपको निकालनी है मान की लोच। ठीक है, तो ईडी बराबर डेल्टा क्यूब अपॉन डेल्टा पी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यूब। डेल्टा क्यूब कितना सर? 20 और डेल्टा पी 1 है। फर्स्ट प्राइस कितनी है? 10, और फर्स्ट क्वांटिटी कितनी है? 100। ठीक है, अब आप इसको सॉल्यूशन कर दो। 1 जीरो से 1 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, तो आपकी मान की लोच कितनी आ रही है सर? तो ईडी बराबर 1। मान की लोच कितनी हो रही है सर? 2। ठीक है, समझ में आ चुका आपको? हाँ, अब देखिएगा आपको सेकंड में कह रहा है कि यदि वस्तु की कीमत में 5% परिवर्तन किया जाए तो मात्रा में कितना परिवर्तन किया जाएगा? तो देखिएगा इसको भी हम हल कर देते हैं। यदि वस्तु की कीमत में यदि
वस्तु की कीमत में 5% परिवर्तन किया जाए, 5% परिवर्तन किया जाए, तो देखना मान पर क्या इफेक्ट होगा। तो मान पर क्या प्रभाव होगा, सूत्र आपको याद है सर, क्या मांग की लोच, मांग की लोच बराबर मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन भाग कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपके पास में मान की लोच दे रखी है 2 बराबर मात्रा में कितना परिवर्तन है, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं कि मात्रा में, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं मात्रा में परिवर्तन, कीमत में कितना परिवर्तन करने का कह रहा सर, ये 5%। कितना है सर, 5% है। बिल्कुल सर। तो देखिएगा ये बाद में इसको डालो इधर और ये इधर आइएगा तो गुना में हो जाएगा सर। तो सर मात्रा में परिवर्तन बराबर 2 × 5% है, ठीक है। यानी कि मात्रा में परिवर्तन बराबर कीमत में परिवर्तन इक्वल टू मांग की लोच, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, यानी कि 2 × 5% है, ठीक है। तो बिल्कुल सर, या फिर इसको आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू अपॉन कितना है 5 है, ठीक है। इसको आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, और इससे आप ये कह सकते हैं कि सर ईडी, ठीक है। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ईडी बराबर कीमत में परिवर्तन इनटू मांग की लोच, ठीक है। यानी कि ईडी बराबर सॉरी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा पी मल्टीप्लाई ईडी। कितना है डेल्टा पी, 5 है, इज इक्वल टू 2। तो ये आपकी कितना आएगा सर, ठीक है। तो ये भी आप काम कर सकते हैं, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए कहा, ठीक है। ये आपको केवल समझाने के लिए कहा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले एक्सरसाइज वीडियो के अंदर आपको मान लोच की श्रेणियां पढ़ाऊंगा, मान लोच की श्रेणियां, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी जो मान की लोच 2 है तो सर ये किस प्रकार की श्रेणी है, इकाई से अधिक है, इकाई से कम है, इकाई के समान है, तो उसके बारे में आइडेंटिफाई करेंगे कि सर एक आ रही थी तो ये कैसी है, 0.5 है कैसी है, 0.3 है तो कैसी है, और 0 है तो कैसी है, और 9.99 है तो कैसी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते रहेंगे। तो
वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।